हेलो स्टूडेंट, मैं सत्यप्रकाश गौर क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी मस्त होंगे, बिंदास होंगे, समस्या कभी कम नहीं होंगी, लेकिन फेस की स्माइल बरकरार रहनी चाहिए। जीतने का दुनिया में सबसे मूल मंत्र जो है, आपके पास सबसे बड़ी ताकत क्या है? आपकी फेस की स्माइल। वो नहीं जाए, बाकी कुछ भी चला जाए, ठीक है ना। तो अब हम जो आपको पता है, पहला दूसरा चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से खत्म कर चुके हैं। आप तीसरे चैप्टर पर चल रहे थे। आपको पता है, हम आपको प्रतिस्थापन विधि तक आपको कंप्लीट करा चुके हैं। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। आपको आशा करता हूं बाकी के सभी जो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड। आप सभी के लिए बहुत अगला एक्सरसाइज के लिए अगला कॉन्सेप्ट है आपका। जैसे मैंने आपसे कहा था, अगला टॉपिक जो है वो बहुत मस्त और बिंदास वाला टॉपिक है कि आपके एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि। कौन सा है बेटा आपके पास? विलोपन विधि। विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन की मेथड की बात करूं तो सर, एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि होती क्या है, ये हमें समझा दीजिए। हमें पहले ये बताइए सर, हम इसको यूज क्यों कर रहे हैं? हम कर रहे हैं इसको रैखिक समीकरणों को सॉल्व करने के लिए। किसको सॉल्व करने के लिए? रैखिक समीकरणों को सॉल्व करने के लिए हम विलोपन विधि का यूज करते हैं। जैसे प्रतिस्थापन का किया तो पहले हमने ग्राफिक विधि पढ़ी, ग्राफिक विधि को हटाकर फिर हमने प्रतिस्थापन पढ़ी है। अब हम किसकी करें? एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि। सबसे ज्यादा सब फेवरेट है मेरा टॉपिक से। मतलब इससे मैं अगर मुझे कोई रेखीय समीकरण सॉल्व करने के लिए देगा ना, तो मैं सबसे ज्यादा इसी को टच करूंगा। किसको? विलोपन विधि को। राइट, तो चलते हैं बिना समय लगाए कि विलोपन विधि होती क्या है। तो मैंने कहा, देखो अगर मैं यही वही बातें कर रहा हूं कि मैं कह रहा हूं भैया मैं क्या करूं, मैं x प्लस के y बराबर 10 मैंने दो रैखिक समीकरण लिए। मैं आपको एग्जाम्पलों के द्वारा समझाऊंगा कि मैं कैसे कहना चाहता हूं। यहाँ x माइनस की y बराबर कितना है? 15। और मुझसे पूछा कि x और दो रैखिक समीकरण आपको दे रखे हैं और मुझे ये बताइए कि मैं कैसे करके कि मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूं, यानी मुझे x और y का मान कैसे पता चल जाएगा। तो मैंने पहला ग्राफिक विधि सीख लिया। दूसरा प्रतिस्थापन मैंने क्या किया कि मैंने भैया ऐसा करूं, या x y कैसे भी करके y को किसका रूप दे दूं? मैं x का रूप दे दूं, तो मैं दोनों x x के हो जाएंगे तो आराम से जोड़कर मैं x का मान निकाल सकता हूं। या मैं ऐसा करूं सर, y को जो x को मैं y का रूप दे दूं, कैसे भी करके इस समीकरण से निकाल कर इसमें रख दूं, तो दोनों y के हो जाएंगे तो आराम से सॉल्व करके मैं आराम से आंसर दे सकता हूं। यही तो था, राइट ना। तो सर मैं वही कह रहा हूं, ये हमारी प्रतिस्थापन में खत्म हो गई थी। क्या हमारे पास कोई और दिमाग है? और दिमाग है, देखते हैं भाई कुछ है या नहीं। मैंने सर एक चीज पढ़ा है कि मैंने कहा कि 2x है यहाँ पे और ये माइनस के 5x है। अगर मान लो कि मैं फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें कितने गुणा कर दूं? 5 का, और मुझे इसको 0 बनाना है तो कितना हो जाएगा? 5 में 10, इसको मैं कितने गुणा कर दूं? 2 का, तो आप देखोगे माइनस के 10x और यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस के 10x। और माइनस के 10x में से माइनस के 10x घटाऊंगा तो ये प्लस के 10x हो जाएंगे, तो कट के कितना आएगा? 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 0 आ जाएगा। राइट, कितना आ जाएगा? ये आपका 0 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि मैं ऐसा कुछ करूं, देखो मैं क्या करूं, मैं ऐसा करूं ब्लोप, यानी एलिमिनेशन मतलब ब्लोप कर देना। मतलब ब्लोप कर देना मतलब खत्म, गायब हो जाना। क्या कर देना? गायब हो जाना। अरे सर, इन दोनों समीकरण में एक चर को गायब कर दो, एक चर को रख दो आप कैसे भी करके। सर एक चर को गायब कर दीजिए कैसे भी करके इसमें से, या तो x को गायब कर दीजिए या y को गायब कर दीजिए, एक चर को रख लीजिए, बस आप सॉल्व कर लो। करें कैसे सर? कैसे गायब करें? मैंने कहा बड़ा सिंपल है, लो मिटा दिया सर, लो मिटा दिया, लो मिटा दिया, लो x बचा, लो x बचा, गायब कर दिया। यानी x और x कितने हो गए यहाँ पर? 2x। 15 और 10 कितने हो गए यहाँ पर? 25 हुए। 25 यानी 25/2 आंसर आ गया। सर कितना सिंपल था, कितना सिंपल था, वेरी सिंपल सर। 2 को सेकंडों में आंसर निकाल दिया। बाई गायब कर दिया ना हमने, ऐसे हम x गायब कर सकते हैं। ऐसे करेंगे हम? नहीं बेटा, ऐसे नहीं करेंगे। गायब तो करेंगे, लेकिन वो ऐसे नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? देखो मेरी बात, वो समझो मैं कैसे करेंगे। हम करेंगे, देखो कैसे, मेरी बात समझना। यहाँ x प्लस के y और यहाँ x माइनस के y है, तो मेरे को ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, कैसे भी x इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो मैं पहले में से दूसरे को जोड़ दूं, पहले में मैं दूसरे को जोड़ूं, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मैं जोड़ दूं किसके साथ बेटा? इक्वेशन नंबर सेकंड के साथ जोड़ दूं। तो डियर बताओ, मैं इसको जोड़ूंगा जब x प्लस के y बराबर 10 और x माइनस के y बराबर 15 है ना, मैं इसको जोड़ूंगा। जोड़ने का मतलब जो चिन्ह जैसा है वैसे ही रहेगा। तो आपको पता है प्लस y के माइनस y के कैंसिल हो जाएंगे, तो x और x कितने हो जाएंगे? 2x हो जाएंगे। 10 और 15 कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। राइट, जोड़ रहे हैं ना हम,
तो x बराबर कितना आ गया 25/2। x बराबर 25/2 आया नहीं है। अब x बराबर 25/2 आ गया तो x का मान यहाँ रख दीजिए, यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ समीकरण नंबर 1 को y बराबर लिख सकता हूँ tan माइनस के x, यानी y बराबर कितना होगा tan माइनस के 25/2, यानी y बराबर कितना हो गया सर 20। एलसीएम लेंगे 2 और 1 का एलसीएम कितना आ गया 2, 1 का भाग 2 में गया 2 बार, 2 का ऊपर करेंगे तो नहीं आएगा 20। आपको आता है ना एलसीएम लेना, 2 का 2 में दिया, एक बार 1 का ऊपर करें तो 25, तो y बराबर कितना आ गया माइनस के 5/2। y बराबर सर माइनस के 5/2 और x बराबर सर 25/2। कितना सिंपल है सर, कितना सिंपल है निकालना, चुटकियों में हम आंसर निकाल देंगे, कोई दिक्कत विलोपन मतलब कि आप यहाँ कैसे भी करके x और y के किसी के एक के गुणांक, एक चर के गुणांक क्या कर लोगे समान कर लोगे, या तो x के कर लो या y का, किसी एक चर का गुणांक क्या कर लो समान कर लो और फिर उसका जोड़ या घटाव कर दीजिए और आप देखोगे एक चर कट चुका होगा यहाँ पे और पूरा समीकरण रेखीय समीकरण, जैसे मैंने आपको बताया माइंडसेट किसमें है कि पूरे एक रेखीय समीकरण को 2 चर वाले को हम क्या करना पड़ेगा एक चर में बनाना पड़ेगा। जैसे ही हम एक चर में बना लेंगे तो हम उसको आसानी से हल कर लेंगे। समझ में आया नहीं आया? कहने का मतलब जैसे बाई एक्स बाई है तो या तो एक्स एक्स का बना लो या बाई वाई का बना लो, समझ रहे हो ना? ये विलोपन विधि है, यानी कैसे भी करके हम एक के गुणांक करके दूसरे में सॉल्व करेंगे। मैं ज़्यादा रामायण पे नहीं आता, मैं ज़्यादा मेथड पे नहीं आता, मैं आपको प्रैक्टिकली नॉलेज बता रहा हूँ जो आपके माइंड की स्ट्रेंथ है। मैंने क्या कहा, मैं कैसे भी करके मैं इसको क्या करूंगा, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं इसका और उसको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझते हैं कि सर मैं तो क्वेश्चन को रखूंगा और क्वेश्चन को रखकर मैं केवल सॉल्व करके देखूंगा कि मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं उसको। यानी सर मैंने ये लिखा कि x प्लस के y बराबर 5 और 2x माइनस के 3y बराबर 4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है कि x प्लस के y बराबर कितना होगा बेटा 5 और x माइनस के वो 2x माइनस के 3y बराबर 4, राइट। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको मैं मान लूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मान लूँ इक्वेशन नंबर सेकंड, राइट बेटा। इक्वेशन नहीं समीकरण मान लूँ, समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकंड। अब ये बताइए यहाँ पे गुणांक इसका कितना 1, यहाँ गुणांक कितना है इसका 1, यहाँ कितना है बेटा 2, यहाँ कितना है बेटा 3 और यहाँ है 5, यहाँ है 4। अब मुझे बताओ कैसे सॉल्व करूं? तो मैंने क्या कहा था अभी समझाया आपको, किसी एक का गुणांक समान बना लीजिए, किसी एक का गुणांक समान बना लीजिए। तो मुझे दिख रहा है, मैं सिंपल सी बात समझो यहाँ पे कि यहाँ कितना 3 है और यहाँ पे कितना 1, तो मैं इसमें क्या करूँ बेटा 3 का गुणा कर दूँ और इसमें क्या कर दूँ दोनों पक्षों में 1 का गुणा कर दूँ। होगा क्या सर, मैं ये कह रहा हूँ कि समीकरण नंबर फर्स्ट में कितने गुणा करने पर 3 का, एंड मैं क्या करूँगा फिर उसको प्लस यानी जोड़ दूं क्या समीकरण नंबर सेकंड में कितने गुणा करके बेटा 1 का गुणा करके, राइट। 1 का गुणा है समीकरण नंबर 1, इसमें सेकंड में मैं 1 का गुणा कर रहा हूं और समीकरण नंबर 1 में 3 का गुणा कर रहा हूं और क्या कर रहा हूं दोनों समीकरणों को जोड़ रहा हूं। अब देखो होगा क्या, जब मैंने इसमें पहले में किसका गुणा किया मैंने 3 का, तो दोनों पक्षों में 3 करूंगा तो x का होगा कितना होगा 3x, 3 का गुणा y के साथ होगा कितना होगा 3y और 3 का गुणा 5 के साथ होगा कितना होगा 15, राइट। यही होगा। एंड नाउ या 1 का गुणा करेंगे इसके साथ कितना हो जाएगा यहाँ पर 2x, इसके साथ करेंगे कितना होगा बेटा 3y, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 एक ऐसा तोप है जिसको चलाने के बाद कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। अब मैं इसको सर जोड़ूंगा तो आपको पता है ये प्लस तो है ही, ये माइनस है, ये तो माइनस माइनस ही रहेगा। चिन्ह कोई जोड़ने में कोई चिन्ह परिवर्तन होते नहीं होते। जब मैं इसको जोड़ूंगा तो देखो 3x और 5x 2x कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 5x हो जाएंगे, राइट। एंड यहाँ देखो प्लस के 3x या माइनस के 3x कितने आसानी से कट गए। 15 और 4 कितने हो गए बेटा, 15 और 4 हो गए सर 19। कितना सिंपल है सर, x बराबर कितना आ गया 19/4। आपको पता है यहाँ कोई संख्या गुणा में होती है तो दूसरी तरफ कहाँ जाती है, भाग में जाती है, तो 19/5 आपका आंसर आ गया। x का मान कितना आ गया सर 19/5 आ गया। अब इसका मान कहीं भी उठा के रख दो, हम बोल रहे कि x का मान समीकरण नंबर x का मान कहाँ रखो बेटा, समीकरण नंबर फर्स्ट में कहाँ रखूँ बेटा, समीकरण नंबर फर्स्ट में। तो x का मान रखूँ तो 19/5 प्लस y बराबर कितना होगा 5, इसको उधर से तो y बराबर कितना आ गया यहाँ पे 5 माइनस के 19/5, तो y बराबर कितना आ गया 5 25 माइनस के 19/5, तो y बराबर कितना आ गया बेटा माइनस के 25 में तो 19 के तो कितने बचेंगे यहाँ पे 6,
बटे 5, यानी y का मान कितना आ गया बेटा 6 बटे 5। y का मान कितना हो गया, तो 19 बटे 5 रखा यहाँ x की जगह, तो 19 बटे 5 को दूसरी साइड लेके तो माइनस के पहुँच के इसको डायरेक्ट सॉल्व कितना है 6 बटे 5 आ गया। कितना आ गया डियर 6 बटे 5 आपके पास आंसर आ चुका है। यानी पहला आंसर जो है आपका एक है 19 बटे 5 और एक है 6 बटे 5, 6 बटे 5 और 19 बटे 5। क्लियर है, क्लियर। जब भी कभी आपको आंसर चेक करना हो सही है या गलत है, आप यहाँ रख के देख ले, जैसे मैं दोनों में रख के देख रहा हूँ, 19 बटे 5 रख के देखा मैंने और प्लस 6 बटे 5 रख के देखा, एलसीएम दोनों का लूंगा तो 5 ही आएगा और ऊपर कितना है 19 प्लस के 6 यही होगा, 19 और 6 कितने हो गए 25, 25 बटे 5, 5 का भाग दूंगा कितना आएगा 5। तो देखो बराबर 5 ही आ रहा है, नहीं आ रहा, यानी मेरे आंसर कैसे एकदम करेक्ट है। मैं समीकरण में एक्स और वाई के मान रख के देख लूंगा तो मेरे मान से अगर दोनों जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है, दैट्स इज आपका जो आंसर वो कैसा है ट्रू है। क्लियर है, समझ में आया, ये नोट डाउन कर लेना, कोई दिक्कत किसी प्रकार की फर्स्ट क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर नाउ अगला जिसका देखते कोई पार्ट इसका, नहीं तो बाकी आप ये स्वयं अपने आप करना इसके सभी पार्ट। ठीक है, विलोपन विधि से ही, और मैं चलता हूँ आपको लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चनों पर। पहले मैं देख लेता हूँ मुझे बताने लायक कोई क्वेश्चन है या नहीं इसमें, वो देख लेता हूँ। देखो, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह बंदिया। तो वो जो जज्बा है ना, वो जज्बा कुछ और है, वो जज्बा कुछ और ही है भाई। वो जो सिखाता है ना हमें, वो कुछ और नहीं सिखा सकता। साहब स्ट्रगल है क्या? लोग आज स्ट्रगल से डर रहे हैं। स्ट्रगल है क्या बताइए, संघर्ष क्या है? संघर्ष मतलब कि आपको स्ट्रगल हमेशा आपकी वीकनेस को निकालकर, आपकी कमजोरियों को निकालकर आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। संघर्ष आपको ही सच में जीना सिखाता है। स्ट्रगल जो होता है ना, आपकी जो आपकी कमजोरियां होती हैं वास्तव में वो निकलती है ना, किसी की बातों से नहीं निकल सकती। वो आपको और सिर्फ और आपको केवल आपका स्ट्रगल जो सिखाता ना, वो समय होता, वो समस्याओं वाला। जब आप जूझ रहे हो तो चारों तरफ से घिरे हुए होते हो, सब कुछ खत्म हो गया। मैं हमेशा कहता हूं एक किरदार जिया करो। वो कैसे? जब सब कुछ तबाह हो जाए ना, सब कुछ तबाह हो जाए और आप खड़े होकर देखो कुछ नहीं बचा, तूफान आया किसी गांव में, सब कुछ तबाह करके चला गया और सिर्फ आप बचे हो और आप खड़े होकर देख रहे हो। आप बच्चे हो ना सर, आप अकेले जिंदा हो, खुद आपका घर चला गया, गाड़ी सब कुछ चला गया, आप सब कुछ वापस ला सकते हो। केवल आप बच्चे हो ना, दैट इज द पॉजिटिविटी जीवन की, वो भी काफी है। लेकिन हमें हमेशा कमियां दिखाई देती हैं हर चीज में, हर चीज में कमियां दिखाई देंगी। हमारे पास क्या नहीं है ये सबको पता है, लेकिन आज हमारे पास क्या है ये बहुत कमों को पता है। जिस दिन आपको साहब ये पता चल गया ना कि आपके पास क्या है जो औरों के पास नहीं है, वो आपको यूनिक बना देता है। ये पता लगाना कि आपके पास क्या है, इसमें पूरी उम्र गुजर जाती है, क्योंकि हम पूरी जिंदगी केवल कमियों पर ढूंढने पे लगे रहते हैं। मैं इस रूम में हूं ना सर, इस रूम में बंद हूं मैं, तो इस रूम में मैं ये बताता हूं इस रूम में कमियां क्या क्या हैं, लेकिन इस रूम की अच्छाइयां मैं खुद नहीं बताऊंगा। मैं जब भी इसमें एंटर होऊंगा ना, इसमें रूम में क्या कमियां हैं, क्या क्या चीजें रह गई हैं, वो मेरे को ऑब्जर्वेशन ज्यादा करूंगा मैं, बल्कि ये कि मैं इसमें खुश रहूं कि आज इस रूम में ये अच्छाइयां भी हैं। यही ढूंढने में जीवन गुजर जाता है लोगों का। तब कहता हूं क्या है क्या नहीं है, उससे बेहतर ये पता लगाना कि आज आपके पास क्या है, उसको हथियार बनाकर जीवन जीना चालू कर दीजिए। उसको इतना मजबूत हथियार बना लो, आप देखोगे कभी ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि कहते ना कि लोग कहते हैं कि मेरे पास जूते नहीं हैं, जिनके पास पैर नहीं हैं उनसे जाकर मिलिए, आपको जूते होने का आपका अभाव खो जाएगा। स्टीफन हॉकिंग्स देखिए, फिजिक्स के इतने बड़े फिजिशियन हुए जिनकी मैं तो बोल भी नहीं सकता उनके बारे में। इतनी सारी बीमारियों के होने पर एक फिंगर काम कर रही है बंदे की, ब्रेन इतना पावरफुल,
इतना कुछ इतिहास लिख के चला गया वो, अपनी कलम से इतना कहानी लिख के चला गया, व्हील चेयर पे बैठा बैठा। तो हमारे पास तो फिर भी हम सबसे बड़े स्वस्थ हैं ना, हम ठीक है, हमारी पूरी बॉडी परफेक्ट है। तो यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है हमारे पास, ये समझना पड़ेगा आज आपको। x/2 प्लस के 3y/3 बराबर माइनस के 1 है, और ये कितना है x माइनस की y 3 कितना हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो साहब में इसको एलसीएम लोगों कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2 और 3 कितना हो जाएगा 6, 3 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 3x, और 2 दूनी 4y हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 1, 6 का गुणा उधर की साइड होगा तो 3x प्लस के 4y, और बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी, राइट। और इसको सॉल्व करूँगा तो 1 और 3 का कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा साहब, कितना आ जाएगा यहाँ पे मैं करूँगा तो 3 आ जाएगा, 3 का गुणा इसके साथ होगा तो 3x, और 1 का होगा तो कितना होगा y बराबर कितना होगा 3, और यहाँ हो जाएगा 3x माइनस के y बराबर कितना होगा 9। यानी मेरे पास थोड़ा सर समीकरण कितना आ गया 3x माइनस के y और बराबर कितना हो गया 9। आपको पता है, अब देखो इक्वेशन नंबर आप कैसा करोगे इसको, सिंपल है सर कि इक्वेशन नंबर सेकंड में से माइनस कर दो किसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को। जब मैं घटाऊंगा सर इसको 3x प्लस के 4y, जब मैं इसको जोड़ माइनस करूँगा, ये प्लस है ये माइनस, सही है सर, ये कट गया, प्लस के y और प्लस के 4y कितने हो गए, प्लस के 5y हो गए, माइनस के 9 माइनस के 6 हो गए माइनस के 15, 5 से काटेंगे कितनी बार कटा, y बराबर कितना आ गया माइनस के 3। बड़ा आसान था देखो। अब y का मान कहीं भी रख दीजिए, y का मान रख दो, फॉर एग्जाम्पल y का मान इक्वेशन नंबर किस में बेटा, फर्स्ट में रखने पर, तो यहाँ रखूँगा मैं 3 इंटू माइनस के 3, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा +4, और यहाँ कितना सॉरी मैंने कुछ किया था, मैंने सब पे रख रहा हूँ 3x प्लस 4 इंटू माइनस के 3, और ये कितना हो जाएगा बेटा माइनस के 6, तो 3x, और ये हो जाएगा माइनस के 12 बराबर माइनस के 6, तो 3x बराबर कितना हो गया माइनस के 6 प्लस के 12, 3x बराबर कितना तक बेटा यहाँ पे 6, 3 से काटेंगे x को कितना आएगा 3 दूनी 6, राइट। तो y बराबर माइनस के 3 और x बराबर 2, आपका आंसर होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की। मैंने पहले इसको जैसे रेखी समीकरण का रूप का होता है उस रेखी समीकरण का रूप बनाया, और फिर क्या किया मैंने इसको पहले में से दूसरे को घटा दिया, दूसरे में से पहले को, जो भी घटाना चाहो घटा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉरी मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, आप पहले में से दूसरा घटाया है, हमने क्या घटाया, पहले में से दूसरा घटाया, ठीक है ना। घटाए तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गए, तो माइनस के 15 ये जुड़ गए, 15 हो गए, और अब सॉल्व कर लिया इसको, समीकरण इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दिया। ये मुझे बताया आपको बहुत इजीली तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चनों पर। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चनों की बात करें तो निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल कीजिए विलोपन विधि से। यदि मैं ये कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सर, यदि मैं कह रहा हूँ यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अब देखो वही कल जैसे क्वेश्चन है जो मैंने आपको कराए थे ना लास्ट एक्सरसाइज में, उसी प्रकार से लैंग्वेज की भाषा पकड़नी है आपको, क्वेश्चनों की भाषा पकड़नी है और उसको उनको समझना है। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हम अंश में हर में एक जोड़ दें जो ये 1/2 हो जाती है। तो मैंने कहा, पहले मैंने कल भी समझाया था, तो मैंने कहा था कि हम ये मानेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, माना भिन्न का अंश जो है कितना बेटा, अंश जो है x तथा हर कितना बेटा आपके पास, तथा हर कितना बेटा y है, तब भिन्न कितना हो जाएगा बेटा, तब भिन्न हो जाएगा कितना बेटा, तब फ्रैक्शन कितना होगा, अंश बटे हर होता है यानी x बटे y हो जाएगा, राइट, x बटे y हो जाएगा। नाउ फर्स्ट कंडीशन की बात करूं मैं, फर्स्ट कंडीशन की इसकी मैं बात करूं डियर, जरा समझना, फर्स्ट कंडीशन की बात करूं, ये कह रहा है कि एक अंश में जोड़ दें, अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, है ना, एक घटा दें, तो क्या होगा बेटा, अंश में तो हमने क्या किया, एक जोड़ दिया, लो भैया जोड़ दिया सर, हर में सर क्या करें, एक घटा दें, लो घटा दें, तो भिन्न कितना बन जाता है, एक बन जाता है, राइट। कैसे गुणा करेंगे तो ना होगा यहाँ पे x प्लस के 1 बराबर कितना हो जाएगा, y माइनस के 1 के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y को इधर से ले आओ x
और माइनस के बाई और वन को इधर की साइड ले जाओ तो माइनस के वन तो यही है, ये प्लस के वन इधर की साइड जाके माइनस के वन हो जाएंगे। तो x माइनस के y, आपको पता है दाएं से बाएं जाने में चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ बन गया, राइट। उसी के साथ हम सेकंड कंडीशन की बात करें, यहाँ पे हम किसकी बात करें बेटा, यहाँ करें हम सेकंड कंडीशन की। तो ये कह रहा है बेटा हर में एक जोड़ दें, एक जोड़ दें, तो हर में एक जोड़ देते हैं हम। तो हर में जाना अंश तो ऐसे कैसे रहेगा, हर में क्या करें हम एक जोड़ दें, एक जोड़ दें तो भिन्न कितना हो जाता है आपका 1/2 हो जाता है। कैसे गुणा 2 का इसके साथ 2x और y प्लस 1 का 1 के साथ करेंगे तो y प्लस के 1, तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस के y बराबर 1, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, ये हो गया, राइट। तो अब सिंपल सी बात सुनो मेरी बात, अब क्या करें हम यहाँ पे भाई, ये दोनों के गुणांक बाई बाई के सेम है तो बड़ा आसान है। तो क्या करो आप, ऐसा करो समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को, समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर क्या करूँ बेटा, घटाने पर तो घटाऊंगा बेटा यहाँ पे x माइनस के y बराबर 1, और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 2x प्लस के y, 2x माइनस के y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये भी चल रहा है आपका, ये माइनस के 2 चल रहा है, सॉरी माइनस के 2, ये चल रहा है 1। अब मैं घटाऊंगा ये माइनस, ये प्लस, ये कितना हो जाएगा माइनस, तो ये भाई सब प्लस माइनस, प्लस की माइनस की बाई प्लस की बाई कैंसिल हो गई, और x में से ये प्लस के x, ये माइनस के 2x, तो कितने बचेंगे माइनस के x बचेंगे, ये माइनस के 1 और माइनस के 3 कितने हो जाएंगे, माइनस के 2 माइनस के 3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 3, x बराबर साहब कितना आ गया 3 आ गया, x बराबर साहब 3 आ गया। तो अब मैं इसको रख दूँ x का मान इक्वेशन नंबर क्या रखूँ सेकंड में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा x का मान इक्वेशन नंबर सेकंड में रखने पर 2 इंटू 3 2x है ना, तो x का मान यहाँ रखेंगे 2 इंटू 3, वैल्यू रखना आता है ना, x का x है तो x ही रखो 2 गुणा 3 है ना, x का मान 3 है तो y बराबर कितना है 1, तो 3 दूनी 6 माइनस के y बराबर 1, तो y बराबर माइनस के y बराबर कितना आएगा 6, वो सॉरी 1 माइनस के 6, यानी कितना आ गया सर माइनस के y बराबर और माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो सर y बराबर कितना आ गया 5 आ गया, कितना आ गया 5, सर y बराबर 5 आ गया। सर y बराबर यदि आपका 5 है, यदि y बराबर 5 है तो भिन्न क्या हो जाएगा बेटा आपका, भिन्न कैसा हो जाएगा बेटा, आंसर देखो भिन्न कितना हो जाएगा, अंश बटे हर, तो अंश कितना है बेटा आपके पास 3 और हर कितना है बेटा आपके पास 5, दैट इज योर आंसर। क्लियर है, समझ में आया होगा। अब देखो आगे चलते हैं, वो ये कह रहा है, आगे चलते हैं हम, वो ये कह रहा है कि भैया 5 वर्ष पूर्व, मैं किसी के एक आध दो के आपको समीकरण बना के दूंगा है ना, जो मुझे कराना है मैं उसको कराऊंगा, ठीक है। ये नोट डाउन कर लिया होगा, अपने स्क्रीनशॉट ले लेना जो भी है, ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन आपका बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। वो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यानी आपको पता है एक कौन है भाई साहब, यहाँ देखो ये है भाई कौन, मेरी बात समझो, ये कौन है बेटा आपका, ये कौन है जल्दी बताओ, ये कौन है बेटा नूरी, क्या है बेटा ये नूरी है ना, ये क्या बेटा नूरी। दूसरा कौन है भाई, ये है भाई देखो लाल कलर का, एकदम लाल कलर का भैया, ये कौन है भाई, ये लाल कलर का भैया कौन है भाई, ये लाल कलर का भैया है भैया सोनू। कौन है भाई, सोनू है, अरे भैया सोनू है, ये कौन है भैया, सोनू भैया है ये हमारा, है ना, ये सोनू भैया हैं। अब इन दोनों की चर्चा हो रही है, आपस में वार्तालाप हो रही है, कोई हम मान लो गणना कर रहे हैं इनके लिए, है ना। तो मैंने हमेशा कभी भी एज वाले क्वेश्चनों में आपसे बोला है, आंख मीच कर जब कभी भी बात तभी करोगे आप किसी की एज की, जब आपको वर्तमान की एज पता हो। चाहे यहाँ कर लो, चाहे कंपटीशन में कहीं भी चले जाना, जब तक आपको वर्तमान एज नहीं पता होगी आप किसी की एज की बात नहीं कर सकते हो। तो मैं सर आंख मीच के क्या करूँगा, लेट, यानी मैंने माना लेट नूरू की वर्तमान
आयु कितनी बेटा x वर्ष है तथा सोनू की वर्तमान आयु कितनी है बेटा y वर्ष है, राइट। ये y वर्ष हो गए, क्लियर है। अब इसकी फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन प्यार से देखेंगे। देखो इसको हिला देंगे, ये कहेगा कि इसके हत्थे चढ़ गया मैं इतना तगड़ा क्वेश्चन इन्होंने ऐसे ही हवा में उड़ा दिया, ऐसे ही यूं ही बता दिया कि कैसे होगा। इसको हिला देंगे हम। ये क्या कह रहा है बेटा, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले की बात कर रहा है सर, पहले की बात कर रहा है। तो इन दोनों की ये वर्तमान आयु मुझे पता है, पहले चलूंगा तो दोनों में क्या करना पड़ेगा सर। मैंने कहा कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व सर मुझे इसके साथ चलना है सर। 5 वर्ष पूर्व, तो मैंने कहा लो भैया 5 वर्ष पूर्व, ये क्या कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की, यानी आप 5 वर्ष पूर्व चल रहे हैं साहब। 5 घटा दिए दोनों में से, पहले 5 है, आज 20 है तो दोनों की, एक की 25 एक की 20 है तो कितना हो जाएगा, एक की 15 थी उस समय और एक की 20 थी। तो अगर मैं इसको इसके बराबर दिखाना चाहता हूँ, किसके बराबर दिखाना चाहता हूँ, नूरू के, यानी मैं इसके बराबर दिखाना चाहता हूँ। ये क्या कह रहा है, आज ये मान लो 30 वर्ष का है और ये मान लो कितना है बेटा, फॉर एग्जाम्पल कि इसने कहा है कितने गुना था, ये था 3 गुना, यानी मान लो कि फॉर एग्जाम्पल ये कितने का था बेटा, 80 का है। अब कितना है 80 का, कितने का है 80 वर्ष का है। यानी नूरू जी कितनी वर्ष की बेटा 80 वर्ष का, ये कितने का 30 का। अब ये कितने मतलब 5 साल पहले यानी 75 का होगा, ये कितने का होगा 25 का। अब बताओ ये 5 साल अगर मुझे 75 के बराबर दिखाना तो 25 गुना करूंगा नहीं करूंगा, हाँ या ना। यानी मैं पहले दोनों के 5-5 साल पहले गया तो देखा मैंने भाई बिल्कुल सही कह रहा है बंदा, बिल्कुल सही कह रहा है, कोई कमी नहीं छोड़ रहा कि ये कितने गुना है, 3 गुना है, ऐसा कुछ। तो अगर मैं इसके बराबर दिखाना चाहता हूँ, गुना का मतलब गुणा करते हैं, 25 गुणा 3 75 होता है, 25 गुणा 3 75 होता है, राइट। तो यहाँ कितना हो जाएगा x माइनस के 5, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 3 और माइनस के 15, राइट। अब मैं सबको इधर की साइड लगा तो x माइनस के 3 माइनस के 15 प्लस के 5, तो x माइनस के 3 जो बराबर कितना हो गया, माइनस के 10 हो गया, राइट। कितना हो गया बेटा, माइनस के 10 हो गया। समीकरण नंबर 1, राइट, समीकरण नंबर 1। एंड नाउ सेकंड कंडीशन की बात करूं, सेकंड कंडीशन की बात करूं, क्वेश्चन भी ये कहेगा कि पता नहीं मैं किसके हत्थे चढ़ गया, मैं तो इतना तपनता था, अपने आप में गुरूर था, तोड़ दिया सब। 10 वर्ष पश्चात, अरे भाई साहब कितना कठिन क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने कह दिया कि सर 10 वर्ष पश्चात। अरे भाई साहब 10 वर्ष बाद या पश्चात कह सकते हो या बाद कह सकते हो, बात एक ही है। तो 10 वर्ष पश्चात है ना। अब ये कह रहा है भैया 10 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा 10 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि मैं 10 वर्ष पश्चात नूरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी। यानी सर 10 आज वर्तमान में x है तो इसमें 10 बढ़ा दिए, ओ भाई साहब अब ये भी तो भाई साहब 10 बढ़ेंगे, हाँ या ना, हाँ बढ़ेंगे। अब नूरू की आयु उसकी कितनी हो जाएगी बेटा, 2 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, राइट। हो जाएगी नहीं हो जाएगी, 2 गुनी होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी सर, कौन मना कर रहा है, हम तो सर कह रहे हैं बिल्कुल हो गई। कह रहे हो तो भाई साहब मान लो, बिल्कुल मान लो हो जाएगी। अब 2 गुनी मैंने 10 दोनों को बढ़ाए, यानी आज प्रेजेंट एक की 30 है तो 40 हो चुकी होगी, एक की मान लो 20 है तो 30 हो चुकी होगी। फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं आपको, है ना। कितना बोलो, मान लो कि फॉर एग्जाम्पल कि आप ऐसा कह सकते हो कि भाई साहब इसकी वर्ष 10 थी, मतलब सोनू की आयु कितनी है 10 वर्ष है, और इसके जो कि पिता की जो भी आपका दोस्त है वो 30 वर्ष है। अब 10 वर्ष बचता है कितने का हो जाएगा, 40 का। 10 वर्ष बचा कितने हो जाएगा, 20 का। तो अब ये इसका दोगुना हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल होगा। अगर 40 को 20 के बराबर दिखाना 2 का गुणा करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, और मैं बराबर का चिन्ह लगा दूंगा। तो x प्लस के 10 बराबर कितना होगा 2y प्लस के 20, यानी कितना हो जाएगा x माइनस के 2y, और यहाँ हो जाएगा कितना बेटा 20 माइनस के 10, यानी x माइनस के 2y बराबर कितना हो गया बेटा 10 हो गया। इक्वेशन नंबर 2। अब भैया डू योर सेल्फ x और y का मान निकाल कर मुझे बताओगे, किस विधि से, विलोपन विधि से। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं, कॉन्सेप्ट को समझने में धुआं मचा दिया सर, खत्म कर दिया क्वेश्चन का, कुछ नहीं बचा। एंड नाउ अगला पार्ट की बात करें, अगला पार्ट सर बहुत बेहतरीन है, अगला पार्ट सर बहुत बेहतरीन है, ये नोट डाउन कर लेना, आप इसको सॉल्व कर लेना x और y का, बहुत आसानी से कर सकते हो। अगर मैं बात करूं सर अगले क्वेश्चन की, किसकी बात करूं सर मैं, अगले क्वेश्चन की बात करूं आपसे,
बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन में दम है सर, बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर आपसे, क्वेश्चन कह रहा है सर एलिमिनेशन मेथड पे चल रहा है सर कॉन्सेप्ट आपका। हाँ तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है सर, वो कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। और साहब 2 अंकों की संख्या का अंकों का 9, ध्यान क्यों नहीं आ रहा, कैसे, क्या कहना चाह रहा है वो। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या को 2 गुना है, पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है। अरे वो संख्या ज्ञात करनी है। अरे भाई कितना डिफिकल्ट। तो पहले सर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करता हूँ कि सर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करता हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे क्या कहते हैं, मेरा मानो कि मेरे 2 अंक की संख्या है, तो आप बताएं, अब ऐसे समझो यहाँ पे, मान लो ये कितना है 27 है, 2 अंक की संख्या है, जिसमें दहाई का अंक कितना है बेटा 2 है, इकाई का अंक कितना है बेटा 7 है। एक्चुअली यही रूप होता है इसका, ये समझना है हमें। नहीं सर एक्चुअली में इसका रूप ये नहीं होता, ये कितना होता है 2, आपको पता है ये 7, इकाई के अंक में 1 का गुणा और दहाई के अंक में 10 का गुणा होता है, राइट सर, ये तो हमने पढ़ा है। और सर ये तो पढ़ा, क्योंकि 10 दूनी 20 और प्लस के 7 27 तभी तो होंगे। मान लो सर मैंने लिखा 28, एक्चुअली में कितना लिखा हुआ 2 गुणा 10 प्लस के कितना होगा बेटा 8 गुणा 1, यही तो होगा। विस्तारित रूप पढ़ा है ना, छोटी क्लास में पढ़ते हैं हम, एक्चुअली में यही तो रूप होगा। तो मान लो कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे लिखना है 19, तो 19 कैसे लिखेंगे बेटा 1 गुणा 10 प्लस की 9 गुणा 1, यही तो होता है, यही तो होगा, है ना। आपको वो सर बिल्कुल सही बात। अरे सर ये तो भाई सही करो, 15 लिखो तो 15 गुणा 10, क्योंकि दहाई के अंक में 10 का गुणा, इसके अंक में इकाई में 5 का गुणा 1 का गुणा, तो तभी तो 15 होगा। एक्चुअली रूप यही होता नहीं होता सर। अरे सर यही तो बात है सर, यही बात समझने की थी और यही बात आपने हमने समझा दी। अब क्वेश्चन में बचाई क्या सर, अब तो क्वेश्चन बिल्कुल खत्म है। माना आपका जो पार्ट है, कौन सा पार्ट है बेटा आपका, ये पार्ट है बेटा आपका थर्ड पार्ट। कौन सा पार्ट है बेटा आपका थर्ड, दूसरे का थर्ड पार्ट है, दूसरे का थर्ड पार्ट है। तो माना 2 अंक की संख्या का इकाई का अंक कितना बेटा 22 तथा दहाई का अंक बेटा कितना आपका x है। तब संख्या कितनी बन जाएगी बेटा, तब संख्या बन जाएगी x बाई, राइट, यही बनेगी, y होगी, राइट, ये होगी नहीं होगी, हाँ यार सर पहली शर्त के अनुसार चलो सर, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से चलो, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से वर्क करते हैं सर। ये कह रहा है इसके अंकों का योग, अंकों का तो यहाँ को अंक कितना है x और ये कितना y, दोनों का योग कितना है बेटा 9। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बहुत सिंपल है सर, को खत्म कर देंगे क्वेश्चन को। अब देखो सर पहले कंडीशन में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, चुलवा वाली कंडीशन है कि सर देख के ही आप एन ना, वो कह रहा है संख्या के अंकों से बनी संख्या, संख्या के अंकों को संख्या के अंकों को बदलने से बनी संख्या, ये लिखा है संख्या के अंकों को बदलने से, संख्या के अंकों को बदलने से बनी संख्या, संख्या के इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से या बदलने से, पलटने से बोल सकते हैं, इसकी तरह ही लिख दें चलो, पलटने से बनी संख्या को 2 गुना है, क्या का 2 गुना है, मतलब का 2 गुना है संख्या के अंकों को। 2 अंकों की संख्या कितना है, एक्चुअली में संख्या कितनी होगी 2 अंकों की, एक्चुअली में x y है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा 10x प्लस के y, यही तो होगा। फिर भाई ढाई, ये मैं एक्चुअली में क्या लिखूंगा अभी समझाया मैंने, x इंटू 10 और प्लस y इंटू 1, राइट। तो एक्चुअली में कितना होगा 10x प्लस के y तो होगा, राइट। ये कह रहा है कि भैया इसकी जो संख्या है, इस 2 अंकों की बनी संख्या जो है, इस संख्या के अंकों को पलटने से मतलब जो दहाई का वो इकाई का हो जाएगा, इकाई का वो किसका हो जाएगा, दहाई का हो जाएगा।
राइट, यही तो हो जाएगा। एक्चुअली में एक्स वाई था तो वाई एक्स हो गया। अब इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, वाई इंटू 10 और प्लस एक्स इंटू 1, यानी सर कितना हो जाएगा 10 वाई और प्लस के एक्स, यही तो होगा। अंकों से बनी संख्या पलटने, अंकों को संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, संख्या के अंकों को पलटने से, क्या करने से बेटा, पलटने से बनी संख्या कितनी होगी, बाई एक्स होगी। राइट, क्या होगी, बाई एक्स होगी। राइट, कितनी होगी बेटा, बाई एक्स। बनी संख्या कि कितना बेटा, 2 गुना है, 2 गुना, यानी 2 का गुणा कर दूंगा, सही है। 10x प्लस के वाई बराबर 20y प्लस के 2x, सबको इधर के साथ ले आओ तो कितना होगा 10x माइनस प्लस के वाई माइनस के 20y, और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, आपके पास हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। तो यहाँ देखो 10 में से कितने बचेंगे, यहाँ पे 8x बचेंगे, और यहाँ 2 गए तो बेटा वो 1 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे। ये मैंने कुछ गलती कर दी क्या, दोबारा से मुझे भाषा पढ़नी पड़ेगी, एक बार भाषा फिर पढ़नी पड़ेगी मुझे कि इसकी भाषा क्या कह रहा है। ये मुझे भाषा पढ़नी पड़ेगी, भाषा क्या कह रहा है। 2 अंकों के एक, इस संख्या का 9 गुना है, सॉरी ये 9 गुना है बेटा, और सॉरी बेटा ये 90 हो जाएगा, कितना हो 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। तो इसको इधर की साइड ले आएंगे, कितना हो जाएगा माइनस के 90 y माइनस के x बराबर 0। सर इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 90, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या को 2 गुना है, इस संख्या का 9 गुना, उल्टा कर दिया, सब कुछ तहस महस कर दिया मैंने, दोबारा मिटाना पड़ेगा। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। अब ठीक है, अब ठीक है, वो पढ़ने में मिस्टेक हो गई। ये कितना हो जाएगा 90x और ये कितना हो जाएगा 9y, ये हो जाएगा 20y और ये कितना हो जाएगा प्लस के 2x। राइट, इसको इधर ही साइड ले आए तो 90x है ना, 90x और प्लस के 9y तो ऐसे ही चल रहा है, और माइनस के 2y और माइनस के 2x बराबर 0। तो देखो 90 गए, 90 में से अगर मैं घटाऊंगा तो 90 में से 2 गए तो कितने बचेंगे बेटा 88x, और यहाँ देखो 9 गए तो कितने बचेंगे 11 y बराबर कितना बचेगा यहाँ 0। कितनी कॉमन लिया जा सकता है सर, इसमें से 11 कॉमन लिया जा सकता है। 11 कॉमन लेने वाला, जितना कॉमन ले लो उतने का भाग देना पड़ता है। 11 का भाग 88 में कितना आएगा बेटा 8x आएगा माइनस, और यहाँ 11 का 11 में कितना आएगा y आएगा बराबर कितना आएगा 0। यानी सर ये 0 में चला गया तो मेरे पास कितना बचा यहाँ पे 8x माइनस के y बराबर कितना बचा 0। यानी एक्चुअली में अगर मैं इसको, ये समीकरण मेरा 1 है, लेकिन मुझे यहाँ करना क्या, सॉरी समीकरण नंबर 2 है, यहाँ समीकरण नंबर 1 वो है, मुझे ये विलोपन विधि से करना है। इसलिए क्या करूँगा मैं, इसको सिंपली इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या कर दूंगा मैं जोड़ दूंगा। इक्वेशन नंबर 1 के साथ मैं इसका क्या कर दूंगा, योग कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 के साथ। राइट, तो जितना हो जाएगा बेटा आपका x प्लस के y बराबर कितना बेटा 9 और 8x माइनस के y बराबर कितना बेटा आपके पास 0। इसको सॉल्व करूँगा तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 8 और 1 9x और ये कितना 9, तो x बराबर कितना आ गया आपके पास 1, कितना है x बराबर 1। अब x का मान रख दो बेटा कहाँ, x का मान इक्वेशन नंबर कहाँ रख दो बेटा, सेकंड में रखने पर तो रखूँगा मैं 8x, तो x का मान रखना है यहाँ पे 8 इंटू 1 माइनस के y बराबर 0, तो 8 माइनस के y बराबर कितना हुआ 0, तो y बराबर कितना आ गया यहाँ पे 8, y बराबर 8 आ गया, x बराबर 1। तो वो संख्या क्या होगी बेटा, संख्या जो होगी वो कितनी होगी बेटा, संख्या होगी बेटा इकाई ढाई का अंक कितना 1 और ये कितना 18, यानी संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, आपका आंसर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 18, वो संख्या कितनी हो जाएगी बेटा आपका 18 हो जाएगी, 18 हो जाएगी। राइट, क्लियर है, कोई दिक्कत, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी और नहीं आएगी आपको, ठीक है, नहीं आएगी और नहीं होगी। राइट, अब मैं इन दोनों समीकरणों के आपको समीकरण बना के दे रहा हूँ मैं आपको, है ना, वो आप अपने आप करना फिर, है ना। इनको मैं पार्टों को दोनों को समझा रहा हूँ, आपको ये नोट डाउन कर लेना, और मैं आपको इन दोनों पार्टों को समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे करना है आपको, और किस तरीके से मैं इन दोनों के समीकरण बना के दूंगा और सॉल्व आपको करना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है आपको, ये कह रहा है कि मीना 2000 निकालने के लिए बैंक गई, 2000 निकालने के लिए बैंक गई, और जिसने उसने खा जाची यानी आपको जिससे पैसे निकालते लेन देन करते का बोला 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। मानो मीना है भैया, मीना चली बैंक, इसको ऐसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, मीना चली बैंक, कहाँ गई बेटा, बैंक चली भैया, मीना चली बैंक, मीना को पैसों की ज़रूरत थी, ठीक है, कहाँ चली बेटा, मीना चली बैंक, ओ ये रही बैंक और ये रही बैंक,
ये क्या है बेटा, बैंक है आपकी। ओहो भैया बैंक, और ये है आपका काउंटर। यहाँ गए और यहाँ पे आपने देखा ये ऐसे, यहाँ भैया ये बैठे हुए हैं और ये कैशियर हैं। और भैया मीना चली बैंक। मीना ने कहा भैया मुझे 2000 रुपये चाहिए। अरे इन्होंने कहा भैया ले जाओ, तुम्हारे खाते में है तो हम कैसे मना कर सकते हैं। हम कैसे मना कर सकते हैं, हम होते कौन है मना करने वाले, होते क्या हैं। अब देखो मुझे यहाँ तो ये पता कितना 2000 रुपये ले बोला। मैंने कहा कि भैया माना 50 रुपये की नोटों की संख्या कितनी है बेटा, नोटों की संख्या है बेटा कितनी, एक्स है। और 100 रुपये की तथा 100 रुपये की नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, वाई है, राइट, वाई है। अब ये बताओ नोटों की संख्या, अब टोटल नोट जो है उसने कितने दिए, उसने कहा है कि भैया टोटल नोट जो है 25 हो जाते, कुल नोट कितने हो जाते 25, यानी अब 50 के नोटों की संख्या, अब 100 के नोटों की संख्या मिलकर टोटल कितनी हो रही है बेटा, टोटल कितनी हो रही है बेटा 25। समी के नंबर फर्स्ट। अरे भाई साहब कितना सिंपल है, कितना सिंपल है सर, है ना। फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से कुल नोट है ना, कुल नोट कितनी हो जाएंगे बेटा आपकी, x + y = 25, राइट। अब सर इसने कहा भैया, अब ऐसा करा इसने कुछ ना कुछ भाई मान लो कुछ दिए होंगे, इन्होंने कहा कि 50 और 100 की नोट मुझे दे दीजिए। बिल्कुल सही है। चलो मैंने मान लो फॉर एग्जांपल मुझे इसने दी मान लो कि 10 तो मुझे दी 50 की मान लो, है ना, कितनी की दी 50 की, और 100 इसने 15 कितने की दी, इसने 100 की दी, राइट। यानी 10 50 की तो कितना होगा, 10 × 50 कितना हो गया, एक्चुअली में कितने दे दिए 500 रुपये, और इतना हो गया 15 × 100 कितने हो गए, इसके पैसे कितने हो गए 1500 रुपये। यानी आपको पता नोटों को जब संख्या मल्टीप्लाई किया जाता है, नोटों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, नोटों की संख्या का मल्टीप्लाई करूंगा पैसे के साथ, तो क्या बन जाते हैं, रुपये बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, रुपये बन जाते हैं। यानी मैं 10 क्या नोटों की संख्या, और एक्चुअली में एक नोट की वैल्यू कितनी है 50, तो टोटल 50 × 10 × 50 कितने हो गए 500 रुपये हो गए। क्या बन जाते 500। जब नोटों की संख्या कि मल्टीप्लाई उसकी वैल्यू से कर दिया जाता है तो वो पैसे में कब तब्दील हो जाता है। यानी सर नोटों की संख्या कितनी है x, और जब मैं 50, मुझे पता नहीं, मैंने कहा सेकंड कंडीशन भैया कुछ दिए होंगे उन्होंने, है ना, कुछ कंडीशन दिए होंगे। तो भाई साहब मान लो कि जब मैंने इसको मान लो 50 और एक नोट कितनी, एक नोट 50 रुपये की है, कितने की नोटों की संख्या x है ना। अब एक नोट की वैल्यू कितनी है बेटा 100 है, और नोटों की संख्या कितनी है बेटा 22 है, तो कितना होगा, ये क्या बन चुके हैं, पैसे बन चुके हैं। ये 50 के टोटल पैसे यानी 500, सही है, और ये 100 का गुणा किया 22 से तो पैसे बन गए। टोटल पैसे कितने हुए हमारे पास, मान लो 1500। अब मैं दोनों को जोड़कर किसके बराबर लिख सकता हूँ बेटा, 2000 के बराबर लिख सकता हूँ। अब मैं इसमें से कितना कॉमन ले लूँ बेटा, 50 कॉमन ले लूँ, तो x प्लस के कितने हो जाएंगे यहाँ पर 2y बराबर कितना हो गया यहाँ पर 2000, राइट। कॉमन लेने का मतलब इतने का भाग दे दो, तो 100 में भाग दूंगा 50 कितनी मर जाएगा, इतनी मर जाएगा। तो x प्लस के 2y बराबर कितना हुआ, 0 से 0 कैंसिल, लड्डू से लड्डू उड़ गया, और 5 से काटेंगे 200 को कितनी बार गया, तो 40 बार। यानी इक्वेशन नंबर मेरे पास सेकंड बन गए। इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड को बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हो और आसानी से आंसर लेकर आ सकते हो। समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर में अगले की बात करूँ, लास्ट पार्ट इसका जो बचा है हमारा, क्लियर है, ये नोट डाउन कर लेना, इसको सॉल्व जरूर कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा आपका लास्ट जो कह रहा है वो आपसे क्या कह रहा है, समझना। क्वेश्चन नंबर अगला जो आपसे लास्ट पार्ट जो कह रहा है, किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 अदा किए। यानी आपको जैसे मैंने टैक्सी वाला क्वेश्चन कराया था, सिमिलर उसी की तरह ये क्वेश्चन है सर, उसी की तरह क्वेश्चन है। मान लो कि एक लाइब्रेरी है ना, लाइब्रेरी है फॉर एग्जाम्पल, लाइब्रेरी, ये क्या बेटा आपकी लाइब्रेरी। इसकी अगर इस लाइब्रेरी से आपको बुक खरीदनी है, क्या खरीदनी है बेटा, बुक खरीदनी है। क्या खरीदनी है बेटा, आपको बुक खरीदनी है, मान लो फॉर एग्जाम्पल, है ना, आपको बुक लेके आनी है फॉर एग्जाम्पल, है ना, क्या लेनी है बेटा, बुक लेके आनी है। तो इसकी शर्त क्या है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल कि आप प्रथम 3 दिन के लिए आपका कार्ड बन गया, यानी प्रथम मैंने जैसे मैं कॉलेज वगैरह में पढ़ता हूँ, मेरी लाइब्रेरी ज्वाइन करता हूँ, तो लाइब्रेरी आप देखते होंगे वहाँ पे ज्वाइन करने का तरीका क्या है कि मान लो कि कोई आपने बुक ज्वाइन की, एक कार्ड बन गया मेरा, कार्ड बनने की मतलब मैंने कार्ड बनाया तो मेरे एक टोटल फीस ले लेते हैं, यानी प्रत्येक दिन का मेरा किराया मान लो कितना है
प्रथम 5 दिन के लिए मेरे से केवल कितने लिए आया था, 15 रुपये ले आएगा। यानी प्रथम मैं 15 दिन मतलब 5 दिन तक अपनी बुक रख सकता हूँ, उस कार्ड पे इसको करा सकता हूँ, जिसका किराया मान लो 15 रुपये से ऊपर नहीं बढ़ेगा। यानी 5 दिन के लिए मेरा किराया 15 रुपये ही है। 5 दिन के लिए किराया मेरा कितना है, 15 रुपये है। और अगर मैं इससे ज़्यादा रखना चाहूँ, लेकिन मैं बुक लेके आया फॉर एग्जांपल, और मैं बुक को रख कर भूल गया और मुझे 20 दिन बाद याद आई मुझे बुक लौटानी है, तो मैंने गया बुक लौटाने के लिए, तो मैंने कहा कि भाई 5 दिन के लिए, तो उन्होंने कहा कि 5 दिन के लिए आपके 15 रुपये तो आपने दे चुके थे, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने एक्स्ट्रा कितना रखा बेटा, एक्स्ट्रा रखा आपने 15 दिन। कितना रखा बेटा, 15 दिन। और एक दिन के लिए मान लो कि वो लगाते हैं 10 रुपये। कितने लगाते हैं बेटा, 10 रुपये लगाते हैं एक दिन के। एक्स्ट्रा का एक दिन का कितना है, 10 रुपये। यानी आप 5 दिन के बाद अगर एक दिन भी अतिरिक्त रखते तो कितने रुपये लगते हैं आपको, 10 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है। यानी आप कितने दिन एक्स्ट्रा गए, आपके पास गए बेटा 10 दिन, यानी कितने रुपए देने पड़ेंगे, 150, और 15 कितने देने पड़ेंगे आपको, 165 रुपये उसको देने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी आपको कुछ दिनों के लिए नियत किराया आपको देना पड़ता है, वो 10 हो, 15 हो, 20 हो, 40 हो, 50 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने फिक्स करा हुआ। लेकिन अतिरिक्त किराया मतलब आप ज़्यादा जितने दिन बुक रखते जाओगे, लेट करोगे, आपको उतना ही किराया अतिरिक्त देना पड़ता है, राइट, उतना ही किराया अतिरिक्त देना पड़ता है। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर दो तरीके की बातें करेंगे। क्या बेटा, समझ में आया ये? अब मैं दो तरह की यहाँ बातें करेंगे कि भाई एक मान लो कि नियत किराया कितना है, नियत किराया यानी फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट, अमाउंट कितना बेटा आपके पास, फिक्स्ड अमाउंट, नियत किराया, किराया है X रुपये, ठीक है। और अतिरिक्त किराया कितना बेटा, एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा अमाउंट कितना बेटा, Y रुपये, राइट। अब मैंने मान लो फॉर एग्जांपल प्रथम 3 दिनों का, प्रथम 3 दिनों का, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया कितना है, X रुपये, तथा अतिरिक्त किराया कितना है बेटा, एक दिन का अतिरिक्त किराया, एक दिन का कह सकते हैं, तथा एक दिन का, भाई एक दिन का ही लगेंगे हम, तो एक दिन का लगाए, एक दिन का अतिरिक्त किराया कितना बेटा आपका 22 रुपये, राइट। अब मान लो कि फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से फर्स्ट लड़की जो है वो कितने दिन में दे के आ रही है, समझो फर्स्ट कंडीशन जो है उसकी, फर्स्ट कंडीशन जो है वो क्या कह रहा है कि प्रथम 3 दिनों का इतना नियत किराया था, उसके बाद इतना किराया था, 7 दिनों तक सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखी और उसके लिए 27 रुपये दिए। 7 दिन तक रखी, कितने दिन तक रखी, 7 दिन तक बताओ। इसके पास फिक्स्ड अमाउंट है, फिक्स्ड 3 दिन कितने थे, 3 दिन तो उसके फिक्स है, 3 डेज तो यहाँ गई। और अतिरिक्त कितने दे के जा रहा है बेटा, एक्स्ट्रा कितने आ रहे हैं, 4 डे दे जा रहे हैं, सही है ना। यानी प्रथम 3 दिन का किराया कितना है, 3x होगा, नहीं, प्रथम 3 दिन का किराया सिर्फ X रुपये ही होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन एक दिन का अतिरिक्त किराया कितना है बेटा, एक दिन का अतिरिक्त किराया 22 रुपये, तो कितने दिन रख रहा हूँ, 4, तो 4 बाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 बाई, तो टोटल रुपये कितने देंगे, 27, राइट। समीकरण नंबर फर्स्ट, राइट। एंड नाउ सेकंड कंडीशन इज, सेकंड कंडीशन जो है वो क्या है बेटा, आपकी बात समझो। सेकंड कंडीशन में क्या कर रहे हैं वो, सेकंड कंडीशन में कर रहा है, सुशी ने 5 दिन तक, सुशी ने 5 दिन तक रखा, तो 5 डे तक उसने रखे। ये कहानी किसकी है बेटा, ये है सरिता की, ये भाई साहब, और ये किसकी कहानी है बेटा, ये है सुशी की, है ना, दोनों की। तो 5 दिन में भैया 3 दिन तो इनके लिए गए किस में, नियत किराए में, यानी X रुपये देना पड़ेगा, और 2 दिन इसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी 22 रुपये। एक दिन का बाई है, यानी 3 दिन के लिए X रुपये, और एक दिन का अगर बाई है तो 2 दिन का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 बाई हो जाएगा। बराबर कितने रुपये देने पड़ेंगे इसको, इनको पैसे देने पड़ेंगे 21, कितने देने पड़ेंगे, 21, समझ रहे हो, 21 देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में से मैं ऐसे ही सॉल्व कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में से घटा दो इक्वेशन नंबर किसको बेटा, 2 को, तो x प्लस के 4y बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 27, तो x प्लस के 2y बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 21, रही है, माइनस माइनस माइनस, तो ये कितना होगा, x कैंसिल हो गया, तो 4y में तो 2y बच्चे, और यहाँ 21 गए तो कितना बचेंगे, यहाँ पर 6 बचेंगे, तो y बराबर कितना आ गया, 2y बराबर आ गया। एक दिन का अतिरिक्त किराया कितना, 3 रुपये। अब y का मान रख दो कहाँ, y का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने पर
पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे, y की वैल्यू रखेंगे x प्लस के 4/4 इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 27। तो x बराबर 4 3 12, तो 27 माइनस के 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 और यहाँ बचेगा 1 15, कितना हुआ 15। यानी एक दिन का आप देखोगे मुझे 27 रुपये कैसे दे के जाऊँगा, एक दिन का तो मैं प्रथम 3 दिन के लिए तो मैं 15 रुपये देती, लेकिन मेरे पास 4 एक्स्ट्रा आते, तो एक दिन का कितना है बेटा 3 4 तिया 12, 12 3 कितने का 27 रुपये तो देने पड़ेंगे मुझे। करेक्ट आंसर है या नहीं है या नहीं है। आपको आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाइए आपको एक्सरसाइज, और कोई डाउट हो तो फिर भी कमेंट करना ना भूलें। प्लीज़ उन बच्चों तक वो सारी वीडियो जो हैं जितने भी लेक्चर बन रहे हैं, आपको पता है पूरी मेहनत के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है, कोई आपको पेपर देखोगे धुआं मचा दोगे, तो उन सभी बच्चों जो पढ़ना चाहते हैं उनके साथ शेयर करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।